देर से तकरीरों का सिलसिला चल रहा है। अभी पूरे तसलसल के साथ ये चौथा बयान आप हजरात सुन रहे हैं, जबकि आम तौर पे जलसों का हाल ये है कि एक तकरीर के बाद दरमियान में किसी शायर को खड़ा किया जाता है, लेकिन इन रवायात से हटकर पूरे तसलसल के साथ यहाँ तकरीरों का सिलसिला चल रहा है। ये ख़ास तंजीम अहले सुन्नत का इम्तियाज़ है, जहाँ हक़ व सदाक़त के इजहार को तरजीह दी जाती है। अल्लाह ताला इस तंजीम को, तंजीम अहले सुन्नत को फ़रोग़ व इस्तेहकाम अता फरमाए। आमीन आमीन। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम आप हजरात ने सुना होगा। सिहाह सित्ता का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने कि नहीं सुना। हदीस शरीफ की जो 6 मशहूर किताबें हैं, जिनका हवाला आम तौर से कुछ लोग मांगते हैं कि हमें सिहाह सित्ता की हदीस चाहिए। नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? बताइए, बनारस में इतने जलसे होते हैं, बुखारी शरीफ का नाम आप लोगों ने नहीं सुना है? सुना है। मुस्लिम शरीफ का नाम नहीं सुना है? सुना है। अबू दाऊद शरीफ का नाम नहीं सुना? सुना। तिरमिज़ी शरीफ का नाम सुना। नसई शरीफ का नाम सुना है। इब्ने माजा शरीफ का नाम वो भी सुने। फिर आप क्यों कहते हैं नहीं सुने? इन 6 किताबों को सिहाह सित्ता कहा जाता है, यानी अहादीसे करीमा की 6 सहीह किताबें। और बहुत से लोग इन्हीं किताबों से हवाला मांगते हैं कि हमें सिहाह सित्ता से हवाला चाहिए। इनमें असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, यानी कुरान पाक के बाद सबसे सहीह तरीन किताब कौन सी है? बुखारी शरीफ। बुखारी शरीफ के बाद फिर सहीह मुस्लिम का दर्जा। सहीह मुस्लिम शरीफ के बाद तीसरा दर्जा सुनने अबी दाऊद का है, जिसे अबू दाऊद शरीफ कहा जाता है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह ये इतने बड़े हाफिजुल हदीस थे कि खुद अपने बारे में फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 लाख हदीसों को याद किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 5 लाख हदीस याद करना हाजी साहब कितना मुश्किल काम, बताइए। और वो भी सिर्फ ऐसा नहीं कि मतन याद किया, बल्कि सनदों के साथ 5 लाख हदीसें इन्होंने याद किया। और
उन 5 लाख अहादीस में से 4800 यानी 4800 अहादीस का ये मजमुआ तैयार किया, जिसे हम अबू दाऊद शरीफ कहते हैं। उसमें कुल कितनी हदीसें हैं? 4800 हदीस, 4800 हदीस। और फरमाया कि उन 4800 अहादीस में 4 हदीसें ऐसी हैं जो आदमी के दीन के लिए काफी। 4 हदीसें आदमी के दीन के लिए काफी। उनमें पहली हदीस है इन्नमल आमालो बिन्नियात, यानी आमाल का दारो मदार नीयतों पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसी नीयत होगी वैसे ही सवाब मिलेगा। ये जलसा जुलूस जो आप कर रहे हैं, अगर नीयत अच्छी है, रिज़ाए इलाही मकसद है, तब तो ये जलसा जुलूस अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। और अगर मकसद रिज़ाए इलाही नहीं है, बल्कि भीड़ इकट्ठा करना कि लोग कहें कि हमने बहुत बड़ा जलसा किया, महज भीड़ इकट्ठा करना और शोबाजी अगर मकसद है तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। तो इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि उनमें पहली हदीस है इन्नमल आमालो बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर। आदमी बज़ाहिर दुनिया का काम करे, खाए पिए चले फिरे, अगर उसमें भी वो रिज़ाए इलाही की नियत कर ले तो उसका वही अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है। चुनांचे हमें भूख लगती है, खाना खा लेते हैं, पेट भर जाता है। अगर पेट भरना सिर्फ मकसद है, ख्वाहिशे नफ्स की तकमील अगर सिर्फ मकसद है, तो इस पर कोई सवाब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने यह नियत की कि मैं खाना खाऊंगा तो हमारी सेहत अच्छी रहे, जिसमें हमारे ताकत आएगी, और जब जिस्म में हमारे ताकत आएगी, एनर्जी जब जिस्म को पहुंचेगी, तो हम सही तरीके से अल्लाह का फरीज़ा यानी नमाज अदा कर सकेंगे। वरना अगर पाँव में तकलीफ है, सही से रुकू सजदा नहीं कर सकते हैं, तो आदमी को फिर कैसे नमाज पढ़ना? बैठ करके नमाज पढ़ेगा, कुर्सी पर नमाज पढ़ेगा? तो बज़ाहिर आदमी अगरचे दुनिया का काम देखने में करता है, लेकिन उसमें भी अगर रिज़ाए इलाही की नियत कर ले तो वही काम उसका सवाब का काम फिर हो जाता है। सुभान अल्लाह। इसलिए हदीस शरीफ में इरशाद हुआ इन्नमल आमालो बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर। जैसी नियत होगी उसी लिहाज से उस पर सवाब मिलेगा। बड़े मशहूर मुहद्दिस हैं हजरत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला, जिनकी मशहूर ज़माना किताब है मिरकातुल मफातिह। उसमें उन्होंने एक हदीस शरीफ के तहत ये तहरीर फरमाया कि एक शख्स ने मकान बनवाया, और मकान क्या पूरा एक महल उसने बनवाया,
जब उसका महल बन करके तैयार हुआ तो अब उसने सोचा कि अब इस मकान का मुझे इफ्तिताह करना, उद्घाटन करना। और उसने सोचा कि मैं अपने मकान के इफ्तिताह के लिए अपने पीरो मुर्शिद को दावत दूंगा। पीरो मुर्शिद उनके मकान में तशरीफ ले गए। और आप जानते हैं कि आदमी जब मकान कोई बनाता है, नया मकान तामीर करता है, तो उसे दिखाने का शौक बहुत होता है। क्यों हाजी साहब, शौक से दिखाता है कि नहीं कि हजरत आप अपना मुबारक कदम मेरे मकान में रख दीजिए। हजरत गए तो सबसे पहला काम करता है कि हजरत को मकान दिखाता कि हजरत ये देखिए ये मेरा बेडरूम है, हजरत ये देखिए ये मास्टर रूम है, हजरत ये देखिए ये मैंने हाल इसमें निकाला, हजरत ये देखिए ये मेरा किचन है। बहुत तफसील से दिखाता, बहुत ही शौक से दिखाता। पीरो मुर्शिद को उसने अपना सारा मकान दिखा लिया। उसके बाद पीरो मुर्शिद ने अपने मुरीद से कहा कि अब ज़रा थोड़ी देर के लिए तुम मेरे साथ बैठ जाओ। बैठाया उनको अपने से और अपने मुरीद से पीरो मुर्शिद ने पूछा, ऐ मुरीद ये बता कि ले शैन फतहत ताका, यानी तुमने जो ये रोशनदान यहाँ लगाया है, ये बता कि रोशनदान तुमने किस मकसद से लगाया। ऐ मुरीद ये बता कि ये तूने जो खिड़की यहाँ पे लगाई है, ये बता कि तेरा क्या मकसद। यही सवाल अगर आपसे किया जाए, क्या जवाब आप देंगे? क्या जवाब देंगे बताइए? इसका जवाब नहीं मालूम है आपको? क्या जवाब देंगे? खिड़की क्यों लगाई जाती है मकान में? हवा और रोशनी के लिए खिड़की लगाई जाती है। तो जो जवाब आप दे रहे हैं, उस मुरीद ने भी अपने पीरो मुर्शिद से वही कहा कि ले दुखूलिल हवाए व शुमूल ज़िया, यानी हुजूर मैंने ये जो खिड़की लगाई है, ये जो रोशनदान मैंने लगाया है, ये हवा और रोशनी के लिए लगाया। अब जरा मुर्शिद का अंदाज़े तरबियत देखिए। मुर्शिद अपने मुरीद की इस्लाह किस तरीके से फरमाते हैं। कामिल पीर की ये निशानी होती है कि अपने मुर्शिद की इस्लाह और उनकी तरबियत पर पूरी तवज्जो उनकी होती। पीरो मुर्शिद ने अपने मुरीद से कहा, ज़ालिका अमरुन ज़ाहिरुन बाहिर काना यंबग़ी लका अन तक़सुदा बिल इसालते समाल अज़ान। ऐ मुरीद, तुमने जो बयान किया है कि हवा और रोशनी के लिए मैंने खिड़की लगाई है, रोशनदान लगाया है, ये बात तो ज़ाहिर व बाहिर, ये तो कोई ढकी छुपी हकीकत नहीं है। जब तुमने खिड़की लगा ली तो तुम्हारे मकान में हवा भी आएगी, रोशनी भी आएगी। ऐ काश जब तुमने खिड़की लगाई थी उस वक्त तुमने अगर यह नीयत की होती कि मुअज्जिन मस्जिद की फसील से जब अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करेगा तो मेरे मकान में अजान की आवाज सुनाई देगी, तो तेरा ये खिड़की लगाना, रोशनदान लगाना, ये सिर्फ दुनिया का काम नहीं होता बल्कि आखिरत का काम हो जाता, सवाब का काम हो जाता। ये सिर्फ दुनिया का काम नहीं रहता, दुनिया में भी तुम्हारी जरूरत पूरी होती रहती कि तुम्हारे मकान में हवा भी आती, रोशनी भी आती, मगर तुम्हारा ये खिड़की लगाना आखिरत का भी काम हो जाता, ज़ख़ीर आखिरत हो जाता। और यही
तुम्हारे लिए सवाब का काम हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इस तरह देखिए कि पीरो मुर्शिद अपने मुरीद की किस तरीके से इस्लाह फरमाता है। तो पहली जो हदीस शरीफ है कि नमल आमालो बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है, जैसी नियत होगी उसी एतबार से उस पर सवाब मिलेगा। देखा आपने यहाँ पर कि पीरो मुर्शिद ने अपने मुरीद की इस्लाह किस तरीके से फरमाई है। हम भी अपने मकान में खिड़की लगाते हैं, रोशनदान लगाते हैं, लेकिन अगर यही काम हम रिज़ाए इलाही के लिए करें तो यही हमारा खिड़की लगाना, रोशनदान लगाना, यही फिर सवाब का काम हो जाता है। बेशक बेशक। यही वजह है कि इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि 4 हदीसें ऐसी हैं जो आदमी के दीन के लिए काफी। बड़े मशहूर सहाबी रसूल हैं सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये ऐसे मुत्तबे सुन्नत सहाबी हैं जो इत्तिबाए सुन्नतो शरीयत के मामले में ये इतना सख्त थे कि बिदात को ये सख्त नापसंद फरमाते थे। यानी अगर कहीं इन्हें मालूम हो जाता था कि फला जगह बिदात रवाज पा रही है तो आप फौरन वहां से किनारा कश हो जाते थे और उस बिदात पर सख्त तंबीह किया करते थे। ऐसे मुत्तबे सुन्नत सहाबी सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हदीस शरीफ का दर्स देते थे। अपने घर बैठकर अहादीसे करीमा ये बयान किया करते और इनके तलामिज़ा में एक से एक बढ़कर मुहद्दिस गुजरे। हजरत नाफे जो सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर के शागिर्द बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, अक्सर सनदों में उनका नाम आता है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हदीस शरीफ का दर्स दे रहे थे अपने घर और उनके शागिर्दों में एक शागिर्द हैं हजरत तुफैल इब्ने उबई इब्ने काब। हजरत उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सहाबा किराम में बहुत बड़े ये कारी थे। सैयदना उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला इनकी खुसूसियत ये है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उबई इब्ने काब को याद फरमाया और उनसे इरशाद फरमाया, क्या उबई इब्ने काब इन्नल्लाह अमरनी अन उक़रिअकल कुरान। ऐ उबई इब्ने काब, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें कुरान करीम पढ़ना सिखा। सोचिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको कुरान पाक पढ़ाएं, कुरान पाक पढ़ना सिखाएं, वो कितने बड़े कारी हुए। सैयदना उबई इब्ने काब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया, क्या उबई इब्ने काब इन्नल्लाह अमरनी अन उक़रिअकल कुरान, और बाद रवायतों के अल्फाज हैं इन्नल्लाह अमरनी अन अक़रा अलैकल कुरान। ऐ उबई इब्ने काब, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें कुरान पाक पढ़ा दूं। सैयदना उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये सुना तो बारगाहे रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह सम्मानी लगा। या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरा नाम आपसे लिया? क्या सवाल किया? क्या अल्लाह ताला ने मेरा नाम आपसे लिया?
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ ऐ उबई इब्ने काब, इन्नल्लाह सम्माका ली, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम मुझसे जिक्र किया है और मुझे ये हुक्म दिया है कि ऐ मेरे हबीब उबई इब्ने काब को कुरान पाक पढ़ा दो, कुरान पाक पढ़ना सिखा दो। सुभान अल्लाह। ये सुनना था कि हजरत उबई इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें अश्कबार हो गई, क्योंकि अल्लाह ताला जिसका नाम ले, जिसका नाम वो जिक्र करे, उसकी शान कितनी अरफों आला। आज अगर कोई खतीब अपनी तकरीर में किसी का नाम ले लेते हैं तो उसे आदमी बयान करता है कि हजरत तो मेरा नाम तकरीर में लिए, खुश होता है कि नहीं? दुनिया का ये मिजाज है कि अगर किसी का नाम कोई अपनी तकरीर में मजमे आम में अगर किसी का नाम जिक्र कर देता है तो फख्र से बयान करता है कि हजरत ने तो मेरा नाम लिया है, मेरा जिक्र कर रहे थे, फला मौके पर उन्होंने मुझे याद फरमाया है। और यहाँ रब्बुल आलमीन ने हजरत उबई इब्ने काब का नाम जिक्र किया, और किससे जिक्र किया? अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिक्र किया और इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे हबीब उबई इब्ने काब को कुरान पाक पढ़ा था। उन्हीं के साहबजादे हैं जिनका नाम है हजरत तुफैल। वो हदीस शरीफ पढ़ने के लिए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास आते थे। एक दिन हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने हजरत तुफैल से कहा कि आज चलो बाजार चलेंगे। हजरत तुफैल ने अर्ज किया कि जी हजरत चलें बाजार में, तशरीफ ले चलें। उन्होंने सोचा कि शायद आज हजरत को बाजार में कोई ज़रूरत पेश आ गई, लगता है कि कुछ खरीदना है, या मुमकिन है कि कुछ हजरत बेचना चाहते हों, कुछ फ़रोख्त करना चाहते हों, या मुमकिन है कि किसी सामान की कीमत मालूम करना चाहते हों, या किसी सामान का भाव ताव करना चाहते हों। आखिर आदमी इसीलिए तो बाजार जाता। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अपने शागिर्द हजरत तुफैल से इरशाद फरमाया कि ऐ तुफैल, आज चलो बाजार चलेंगे। उन्हें साथ में लिया और बाजार तशरीफ ले गए। बाजार हम भी जाते, लेकिन बाजार जाकर के हम इस तरह से बाजार के कामों में मशगूल हो जाते हैं कि हमें उसके बाद फिर कुछ ख्याल नहीं आता है। मगर यहाँ एक सहाबी रसूल की शान जरा देखिए। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर बाजार में तशरीफ ले गए। ना आप किसी दुकान के पास ठहरते हैं, ना किसी सामान की कीमत पूछते हैं, ना किसी सामान को खरीदते हैं, ना कोई सामान आप वहां पर फरोख्त करते हैं, बल्कि बाजार में पहुंच करके जो भी मिल रहा है उसे कहा अस्सलाम वालेकुम, फिर आगे बढ़ गए। बड़ा मिला, उम्र में अपने से बड़ा कोई मिला तो उसे सलाम किया, सलाम करके आगे बढ़ गए। अपने बराबर का कोई मिला उसे सलाम किया, सलाम करके आगे बढ़ गए। फिर उसके बाद कोई बच्चा मिला उसे सलाम किया, सलाम करके आगे बढ़ गए। यहाँ तक कि मदीना तैयबा के बाजार में वो चलते रहे, बाजार के रास्तों पर वो चलते रहे। जो भी सामने आता था सलाम किया, सलाम करके आगे बढ़ गए। और जब सबको सलाम कर चुके तो सलाम करके फिर वापस अपने घर आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उसके बाद फिर जब दरसे हदीस शरीफ के लिए बैठे, दूसरे दिन हदीस शरीफ पढ़ाने के लिए फिर जब बैठे, जिस दिन बाजार लगा था इत्तेफाक से, उस दिन फिर अपने शागिर्द हजरत तुफैल से फिर कहते हैं कि तुफैल आज चलो फिर बाजार चलेंगे। हजरत तुफैल चूंकि पहली बार अपने शेख के साथ बाजार जा चुके थे,
और देख लिए थे कि हजरत ने तो कुछ खरीदा नहीं बाजार में, खाली सलाम करके वापस चले आए। हजरत तुफैल ये सोच रहे थे कि लोग तो बाजार जाते हैं सामान खरीदने के लिए, या कोई सामान फरोख्त करना होता है तो बाजार जाते हैं, या किसी सामान का रेट मालूम करना होता है तो बाजार जाते हैं, यानी बाजार ही के काम से लोग बाजार जाया करते हैं। तो वो यही सोच रहे थे कि बाजार तो लोग अपनी ज़रूरत के लिए जाते हैं, सामान खरीदने के लिए या बेचने के लिए बाजार जाया करते हैं। इसलिए उन्होंने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से अर्ज किया कि वमा तस्नो बिस्सूक वांता ला तक़िफु अलल बि'i वला तसअलु अन सिले वला तक़ूमु बिहा, यानी हुजूर बाजार जा करके आप क्या करेंगे, आप तो वहां किसी दुकान के पास ना तो ठहरते हैं और ना ही किसी सामान की कीमत आप मालूम करते हैं, ना कोई भाव ताव करते हैं, ना कोई सामान आप खरीदते हैं, ना कोई सामान आप फरोख्त करते हैं। बाजार तो लोग आखिर इन्हीं कामों के लिए जाते हैं। वमा तस्नो बिस्सूक, हुजूर बाजार जा करके आप क्या करेंगे, उससे बेहतर ये है कि इस बिना न तहद्दस, हुजूर आप यहीं पर तशरीफ रखें, आप हदीस मुस्तफ़ा का दर्स दें और हम लोग आपसे हदीस शरीफ का दर्स लें, आपकी ज़बान अक़दस से अहादीस करीमा को हम लोग सुने। बाजार जाने से बेहतर यही है कि आप यहीं बैठ करके हदीस शरीफ का दर्स दें और हम आपसे दर्स हदीस हासिल करें। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, या अबा बतन, बतन का माना हाजी साहब होता है पेट, तबा बतन का मतलब पेट वाला। पेट वाला क्यों कहा उन्हें, उसकी वजह ये थी कि हजरत तुफैल का पेट ये सीने से थोड़ा सा बाहर को निकला था, चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में ये है कि काना सदरहु व बतनहु अला सवा, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने अतहर और आपका शिकम अक़दस बिल्कुल एक बराबर था। हुजूर का सीने अतहर और हुजूर का शिकम मुबारक बिल्कुल एक बराबर। तो हुजूर की सीरत तैयबा में, शमाइले नबविया में ये बात है। इमाम तिर्मिज़ी ने अपने शमाइल में ये बात जिक्र की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने अतहर और शिकम अक़दस बिल्कुल एक बराबर था। तो चूंकि हजरत तुफैल का पेट थोड़ा सा सीने से बाहर को निकला, इसलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने फरमाया, या अबा बतन, ऐ पेट वाले। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने फरमाया कि अबू बतन, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस शरीफ सुनी है। इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि अफ़शुस सलाम अफ़शुस सलाम तदखुल जन्नता बेसलाम। और बाद रवायतों में इस तरीके से है कि अफ़शुस सलाम वातिमुत ताम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम तदखुल जन्नता बेसलाम, यानी ऐ लोगों सलाम को आम करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सलाम को आम करो। सलाम ये इस्लाम का ऐसा तरीका है, ऐसा उम्दा तरीका है कि हदीस शरीफ में, दूसरी हदीस शरीफ में इरशाद हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफला अदुल्लुकुम अला शैइन तहाब्बतुम बिही, यानी क्या मैं तुम्हें ऐसे अमल को ना बता दूं, ऐसी चीज को ना बता दूं कि अगर तुम लोग उस पर अमल पैरा हो जाओ तो तुम्हारे दिलों में आपस में मोहब्बत हो जाएगी। सुभान अल्लाह, क्या
साहबा किराम ने अर्ज किया, भला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, जरूर इरशाद फरमाएं कि कौन सा अमल है कि उस अमल को अगर हम इख्तियार करें तो हमारे दिलों में आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफशुस सलाम, यानी सलाम को आम करो, यानी जिसके बारे में तुम्हें मालूम है कि सामने वाला मुसलमान है तो उसे सलाम करो, अगर से तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, अगर उसकी वजह से, उसकी हुलिया से, उसकी सूरत से ये जाहिर हो रहा है कि मुसलमान है तो उसे सलाम करो। अफसुस सलामा तदखुल जन्नता बेसलाम, सलाम को आम करो कि सलामती के साथ जन्नत में जाओगे। और भूखों को खाना खिलाओ, और रात में जबकि लोग ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हों उस वक्त उठ करके नमाज अदा करो कि तुम जन्नत में सलामती के साथ जाओगे। तो ए अबू बकर, मैं जो बाजार जाता हूँ, इरशाद फरमाया, इन्नमा नगदू लिअजली सलाम, हम जो बाजार जाते हैं वो इसलिए बाजार जाते हैं कि बाजार में हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई कसीर तादाद में मिल जाएंगे, वहाँ बूढ़े भी मिलेंगे, वहाँ जवान भी मिलेंगे, वहाँ बच्चे भी मिलेंगे, हर तबके के लोग हमें मिल जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत करीमा पर मैं ज्यादा से ज्यादा बाजार जा करके अमल कर लूंगा। उस सुन्नत के एहिया के लिए, उस सुन्नत पर अमल करने के लिए मैं बाजार जाता हूँ, बाकी बाजार जाने का मेरा कोई और मकसद नहीं हुआ करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के नेक बंदों की शान यही होती बेशक बेशक कि उनकी नीयत, यानी दुनिया हासिल करना उनकी नीयत में नहीं होता, बल्कि उनकी नजर किस पर होती है? आखिरत पर होती है। इसीलिए इमाम अबू दाऊद ने फरमाया कि सुनन अबी दाऊद यूं तो 4800 अहादीस करीमा का ये मजमुआ है, मगर इन अहादीस में से 4 हदीसें ऐसी हैं कि जो आदमी के दीन के लिए काफी हैं। उनमें पहली हदीस यही है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर। और आपने सैयदना साद इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम जरूर सुना होगा। सुना है? हाजी साहब देर तो नहीं ना हो रही है? जब बंद करना होगा तो बताइएगा, बंद कर देंगे। जो बैठे अब जाएंगे नहीं। अच्छा, सैयदना साद इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये अशरे मुबश्शरा में से, यानी उन 10 सहाबा किराम में से एक हैं जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी। वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्ज़ा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। ये अशरे मुबश्शरा में से। और ये भी हदीस शरीफ, मेरा ख्याल है कि हदीस की सारी किताबों में हदीस बहुत मशहूर हदीस, बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम शरीफ में है, सुनन अबी दाऊद शरीफ में है, तमाम किताबों में हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मरीज तो आमा हज्जतिल वदा मरज़न अशफ़ैतु फ़ीही अलल मौत, यानी मैं हज्जतुल वदा के साल जब मक्का मुकर्रमा आया तो वहाँ बहुत सख्त बीमार हो, ऐसा बीमार हुआ कि अशफ़ैतु फ़ीही अलल मौत, यानी मुझे अपने बारे में मौत का अंदेशा हो रहा, यानी मुझे ये डर लग रहा था कि इसी बीमारी में मुझे मौत आ जाएगी, बहुत खौफज़दा था। फरमाते हैं फ़आदनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी अयादत के लिए तशरीफ़ ले। इससे क्या मालूम हुआ कि अपने मुसलमान भाई की अयादत करना, तीमारदारी करना, ये क्या है? सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
और इस पर अजीम सवाब का वादा। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी अयादत के लिए तशरीफ़ ले आए। जब हुजूर मेरी अयादत के लिए तशरीफ़ ले आए तो मैंने अर्ज़ किया बारगाह रिसालत में, या रसूल अल्लाह इन्ना ली मालन कसीरा, या रसूल अल्लाह मेरे पास बहुत माल, अल्लाह ने मुझे बहुत मालो दौलत से नवाजा, लेकिन या रसूल अल्लाह आप देख रहे हैं कि मेरी क्या हालत है, मुझे अपनी इस बीमारी में अपने बारे में मौत का अंदेशा हो रहा। या रसूल अल्लाह आप देख रहे हैं मेरे वारिसीन में, या रसूल अल्लाह मेरे पास बस एक बेटी, यानी जो ज़विल फ़ुरूज़ हैं, ज़विल फ़ुरूज़ की इस्तिलाह आप लोग नहीं जानेंगे, अहले इल्म इसको समझते हैं। अर्ज़ करने का मकसद ये कि ज़विल फ़ुरूज़ में मेरे पास बस मेरी एक बेटी। या रसूल अल्लाह अफ़ाऊसी बेमाली कुल्लिही, या रसूल अल्लाह क्या मैं अपने पूरे माल की वसीयत अपनी बेटी के लिए कर दूं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला, पूरे माल की वसीयत बेटी के लिए नहीं कर सकते। फिर उन्होंने अर्ज किया फबे सुलुसे माली या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या अपने माल के 2/3 हिस्से की वसीयत अपनी बेटी के लिए कर सकता हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया ला, नहीं, 2/3 माल की भी वसीयत अपनी बेटी के लिए नहीं कर सकते। फिर उन्होंने अर्ज किया फबिश शत्र या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या आधे माल की वसीयत मैं अपनी बेटी के लिए कर सकता हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला, नहीं, आधे माल की भी वसीयत तुम अपनी बेटी के लिए नहीं कर सकते। फिर उन्होंने अर्ज किया फबी सुलुस या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह क्या मैं 1/3 माल की वसीयत अपनी बेटी के लिए कर सकता हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सुलुस वस्सुलुसु कसीर, हाँ ऐ साद इब्ने अबी वक्कास अपनी बेटी के लिए 1/3 माल की वसीयत कर सकते हो और 1/3 माल भी ज्यादा। इससे क्या मालूम हुआ कि वसीयत कहाँ तक जायज है? बस 1/3 माल, उससे ज्यादा की नहीं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद इब्ने अबी वक्कास से इरशाद फरमाया इन्नका अन तत्रुका वरसतका अगनिया खैरुम मिन अन तज़रहुम आलतन यतकफ़फ़ून अन्नास। ऐ साद इब्ने अबी वक्कास तुम अपने वारिसीन को दुनिया में अगर मालदार बना करके जाओ दुनिया से, तो यह इस बात से बेहतर है कि तुम उन्हें गरीब मोहताज बना करके जाओ कि लोगों के सामने दस्ते सवाल फैलाएं, लोगों के सामने हाथों फैलाएं। ऐ साद इब्ने अबी वक्कास तुम दुनिया से इस हाल में जाओ कि अपने वारिसीन के लिए माल कुछ छोड़ करके जाओ, ताकि तुम्हारे दुनिया से जाने के बाद तुम्हारे जो वारिसीन रहें वो मालदार रहें, खुशहाल रहें, किसी के सामने उन्हें हाथ न फैलाना पड़े। ऐ साद इब्ने अबी वक्कास इसलिए तुम सुलुसे माल यानी 1/3 माल से ज्यादा की वसीयत मत करना।
फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस हदीस शरीफ को भी निगाह में रखिएगा कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर होता है। जैसे नियत होती है उसी एतबार से सवाब मिलता है। बज़ाहिर आदमी अगरचे दुनिया का काम करे, खाए पिए, अपनी बीवी के पास जाए, लेकिन उसमें अगर रिज़ाए इलाही की नियत कर ले तो वही आखिरत का काम हो जाता है, वही सवाब का काम हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनिए, इरशाद फरमाया, ऐ साद इब्न अबी वक्कास, इन्नका लन तुनफिका नफकतन तबतगी बिहा वजहल्लाह इल्ला उजिरता अलैहा हत्ता लुक़मा तरफ़ुहा इला फी इम्रातिक। ऐ साद इब्न अबी वक्कास, तुम अल्लाह की रज़ा के लिए अपना जो भी माल खर्च करोगे अल्लाह ताला तुम्हें उस पर अजर सवाब अता फरमाएगा। हत्ता लुक़मा तरफ़ुहा इला फी इम्रातिक, यहाँ तक कि रज़ा इलाही के लिए अगर तुम अपने हाथ से एक लुक़मा मोहब्बत से अपनी बीवी के मुंह में डाल दो तो अल्लाह ताला इस पर भी तुम्हें अजर सवाब अता फरमाएगा। देखिए कि नीयत का कितना बड़ा फर्क। बताइए कौन ऐसा शादीशुदा आदमी है जो अपने हाथ से अपनी बीवी को न खिलाया पिलाया? कौन ऐसा शादीशुदा? खास तौर से जो नया जोड़ा होता है, अपने हाथ से अपनी बीवी को कौन ऐसा शख्स है जो उसे खिलाता पिलाता नहीं है, उसके मुंह में लुक़मा नहीं डालता है, उसका मुंह मीठा कौन है ऐसा जो नहीं करता है? हर शख्स अपनी बीवी को अपने हाथ से खिलाता पिलाता, लेकिन बीवी जो अपने शौहर के लिए राहत और सुकून का सामान होती है, लज्जत का सामान हुआ करती है, उस बीवी को भी अगर एक शौहर रज़ा इलाही के लिए एक लुक़मा उसके मुंह में डाल दे तो अल्लाह ताला उस पर भी अजर सवाब अता फरमाता है। देखिए ये बज़ाहिर दुनिया का काम है, बज़ाहिर एक शौहर अपनी बीवी से लज्जत हासिल करने के लिए ये काम करता है, खिलाता पिलाता है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद जरा समाअत कीजिए। इरशाद फरमाया, हत्ता लुक़मा तरफ़ुहा इला फी इम्रातिक, यानी अगर रज़ा इलाही के लिए तुम एक लुक़मा अपने हाथ से अपनी बीवी के मुंह में डाल दो तो अल्लाह ताला इस पर भी तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। तो नियतों का देखिए कितना फर्क पड़ता है कि बज़ाहिर दुनिया का काम शौहर बीवी दोनों एक दूसरे से महजूज होते, दोनों एक दूसरे को खिलाते पिलाते हैं, लेकिन इसमें भी अगर शौहर ने रज़ाए इलाही की नियत कर ली तो नियत का इतना बड़ा असर पड़ता है कि अल्लाह ताला उस पर भी उसे सवाब अता फरमाता। फिर हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, अतखल्ल, हदीस शरीफ तो बहुत लंबी है, वक्त चूंकि बहुत कम है इसलिए मैं हदीस शरीफ के कुछ अज्जा को यहाँ पे सुना रहा। हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने अर्ज किया, अतखल्लफन हिजरती या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि मैं जिस बीमारी में मुब्तला हूँ कहीं यही मक्का में मेरी मौत ना हो, और वो मक्का जिसको मैंने अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए छोड़ दिया है, यहाँ से हिजरत कर ली है, या रसूल अल्लाह कहीं यहीं मेरी मौत ना हो जाए। सहाबा किराम की कुर्बानी का जरा अंदाजा कीजिए कि एक शख्स चाहे 10 साल के बाद अपने वतन लौट करके आए तो बताइए वतन की मोहब्बत उसे लगती है कि नहीं? लगती है कि नहीं? अगरचे 10 साल के बाद वो लौट करके, वतन की मोहब्बत तो ऐसी होती कि आदमी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर चला गया मसलन हैदराबाद चला गया, बेंगलोर चला गया, और पता ये चला कि बनारस मालती बाग से कुछ लोग आए हुए, तो मिलने का इश्तियाक होता है कि नहीं?
होता है कि नहीं, कि हमारे वतन से आए, जी मिलने का इश्तियाक होता, वतन की मोहब्बत ऐसी होती। लेकिन सहाबा किराम की शान देखिए कि मक्का जो सहाबा किराम का वतन अजीज था, और मक्का में उनकी दौलत थी, उनकी जायदाद थी, उनका मकान था, मगर अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया था और मदीना तैयबा हिजरत करके चले गए थे। अब वहां से मक्का मुकर्रमा आए हैं, तबीयत खराब हो गई है और सख्त अंदाज में तबीयत खराब हुई है, मौत का अंदेशा हो रहा है, तो उन्हें डर ये लग रहा है कि जिस मक्का को मैंने अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए छोड़ दिया है, कहीं उसी मक्का में मेरी मौत ना आ जाए। सहाबा किराम की कुर्बानी जरा तसव्वुर कीजिए कि जिस वतन को छोड़ करके चले गए हैं अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए, जहां से हिजरत कर गए हैं, अब वहां पर वो मौत भी पसंद नहीं कर रहे हैं और बारगाह रिसालत में अर्ज कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, कहीं मैं अपने हिजरत से रह ना जाऊं, यानी कहीं यही मक्का में मेरी मौत ना आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबुवत हजरत साद इब्न अबी वक्कास का माजी भी देख रही थी, उनका हाल भी देख रही थी, उनका मुस्तकबिल भी देख रही थी। और क्यों ना हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह क़द रफ़अ लिद्दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामत कान्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़ा। बेशक अल्लाह ताला ने सारी कायनात को मेरी निगाहों के सामने कर दिया है, तो मैं कायनात की सारी चीजों का मुशाहिदा, बल्कि सुबह क़यामत तक जो कुछ भी होने वाला है सब कुछ मैं निगाह नबुव्वत से देखता हूँ, जैसे कि अपने हाथ की हथेली को देखता हूँ। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, आला हजरत ने बारगाह रिसालत में अर्ज करते हुए वो यूं गोया हुए, या रसूल अल्लाह, सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय वो नहीं जो तुझ पर आया नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ साद इब्न अबी वक्कास, लअल्लका अन तखल्लब बादी हत्ता यंतफ़िअ बिका अक़वाम व युज़र्र बिका आख़रू। ऐ साद इब्न अबी वक्कास, ये मैंने शुरू में अर्ज किया है कि हदीस शरीफ के कुछ अज्जा को मैं बयान कर रहा हूँ, क्योंकि हदीस शरीफ काफी लंबी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ साद इब्न अबी वक्कास, इस बीमारी में तुम्हारी मौत नहीं आएगी, बल्कि मेरे बाद भी तुम्हें बाहयात रहना है, यहाँ तक कि तुम इतनी लंबी जिंदगी पाओगे कि तुम्हारी जात से बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचेगा और तुम्हारी जात से बहुत सारे लोगों को नुकसान भी पहुंचेगा। चुनांचे तारीख गवाह है कि हजरत साद इब्न अबी वक्कास अपनी बीमारी से शिफायाब भी हुए और इतनी लंबी जिंदगी पाई कि उनके हाथ पर बहुत सारी फुतूहात इस्लामिया हुई और आप ही की सरकर्दगी में, आप ही की क़यादत में ईरान फतेह हुआ और जो ईमान ले आए उन्हें आपकी ज़ात से फायदा पहुंचा और जो ईमान नहीं लाए उन्हें आपकी ज़ात से नुकसान भी पहुंचा। इससे अंदाजा लगाइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका सारा मुस्तकबिल देख रहे थे, निगाह नबुव्वत उनके मुस्तकबिल को देख रही थी और साथ ही साथ हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी हयात में कौन कौन सा कारनामा अंजाम देंगे, इस्लाम की कैसी खिदमत अंजाम देंगे, निगाह नबुव्वत सब कुछ देख रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ मुलाहजा फरमा रहे। तो हम अर्ज कर रहे थे कि इस हदीस शरीफ में आप उस जुमले पर जरा गौर कीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हत्ता लुक़मा तरफ़ुहा इला फ़ी इम्रातिक, यानी ऐ साद, अगर तुम अपनी बीवी को एक लुक़मा रिज़ा इलाही के लिए अगर खिला देते हो तो अल्लाह ताला इस पर भी तुम्हें अजर व सवाब अता फरमाएगा। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर। जैसे
जैसी नीयत होगी उसी एतबार से उस पर सवाब का तरतुब होगा और उस पर सवाब मिलेगा। एक ऐसे ही मशहूर सहाबी रसूल हैं सैयदना मुआज इब्ने जबल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला। इनका नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है? सुना है कि नहीं? हजरत मुआज इब्ने जबल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का काजी बना करके रवाना फरमाया। और जिस वक्त यमन का काजी बना करके उन्हें रवाना फरमाया, उनसे इरशाद फरमाया था, बिमा तक़ज़िया मुआज, अय मुआज तुम फैसला कैसे करोगे? हजरत मुआज इब्ने जबल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अक़ज़ी बि किताबिल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं किताबुल्लाह से फैसला करूँ, कुरान हकीम की रोशनी में फैसला करूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़इन लम तजिद, यानी ऐ मुआज अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा मसला आ जाए जिसका हल तुम कुरान पाक में ना पाओ, ये नहीं कहा कि कुरान पाक में ना हो, क्या कहा? कुरान पाक में अगर तुम ना पाओ, दोनों में बहुत फर्क है हाजी साहब, ना हो और ना पाओ में बहुत फर्क। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़इल्लम तजिद, ऐ मुआज अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा मसला पेश आ जाए जिसका हल तुम कुरान पाक में ना पाओ, उस वक्त फैसला कैसे करो? हजरत मुआज ने अर्ज किया, फबे सुन्नते रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नते करीमा की रोशनी में फैसला करूँगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़इल्लम तजिद, ऐ मुआज अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा मसला पेश आ जाए जिसका हल तुम सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी ना पाओ, उस वक्त फैसला कैसे करो? यहाँ पर भी हुजूर ने ये फरमाया, ना पाओ। हजरत मुआज ने अर्ज किया, अजतहदु बिराई या रसूल अल्लाह, उस वक्त मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूंगा, अपने इज्तिहाद की रोशनी में, यानी अपने क़यास की रोशनी में मैं उस वक्त फैसला करूंगा। यहीं से इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके हम मुक़ल्लिद हैं, उन्होंने अपना मनहज ये बयान किया है, अपना जो मनहज इस्तिंबात है, मसाइल शरिया के इस्तिंबात का जो उन्होंने अपना तरीक़ेकार बनाया है, उन्होंने इसी हदीस शरीफ की रोशनी में फरमाया कि हम सबसे पहले किताबुल्लाह पर अमल करते हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हैं, फिर अक़वाल सहाबा पर अमल करते हैं, फिर हम सहाबा किराम के अक़वाल को भी देखते हैं कि जिस पर सारे सहाबा का इत्तेफाक होता है, हम पहले उस पर अमल करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे अक़वाल को देखते हैं। और अगर हमें कोई ऐसा मसला हमारे सामने आता है जिसका हल हमें नहीं मिलता है, यानी हम तमाम तलाश के बावजूद, पूरे इज्तिहाद के बावजूद, पूरी मेहनत के बावजूद हमें अहादीस करीमा और अक़वाल सहाबा में भी अगर उसका हल नहीं मिलता है, उस वक्त हम क़यास करते हैं और अपने इज्तिहाद की रोशनी में वहां पर मसला बयान किया करते हैं। इसी हदीस शरीफ की बुनियाद पर इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना ये तरीक़ेकार मुतय्यन फरमाया। तो जो मनहजे हनफी है उसकी बुनियाद दरअसल इसी हदीस शरीफ पर। हजरत मुआज इब्ने जबल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिमश्क गए। दिमश्क की मस्जिद में आप बैठे हुए थे। चूंकि सहाबी रसूल चेहरा बिल्कुल नूरानी, चेहरे पर नूर की बरसात हो रही है, और क्यों ना हो कि
जिस चेहरे पर नूर की बरसात हो रही है, उस उनकी निगाह ने किनको देखा? जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की करामत पे लाखों से। तो उनके चेहरे पर नूर की बरसात हो रही थी। हजरत अबू इदरीस खौलानी वो फरमाते हैं कि मैं दमिश्क गया और दमिश्क की मस्जिद में मैं गया तो मैं क्या देखता हूं कि एक बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए और चेहरा बड़ा ही नूरानी, यहां तक कि फरमाया कि बर्राकुस सनाया, बर्राक ये बर्क से बना है हाजी साहब। बर्क का माना बिजली। बिजली बताइए कैसे चमकती है, उसमें कैसी रोशनी होती? बहुत तेज रोशनी होती है कि नहीं? तो उन्हें क्या कहा? बर्राकुस सनाया, यानी जब वो तकल्लुम फरमाते थे, जब बोलते थे तो उनके चेहरे से ऐसी रोशनी फूटती थी जैसे कि बिजली की रोशनी होती। कैसा साहबी रसूल का चेहरा। और क्यों ना हो कि उनकी निगाह ने किनको देखा है? उनको देखा है जिनके बारे में कुरान पाक में इरशाद हुआ, क़द जाअकुम मिनल्लाह नूर, यानी तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया। तो उनके चेहरे ज़ेबा को देखा है। इसलिए हजरत मुआज़ इब्न जबल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हजरत अबू इदरीस खौलानी फरमाते हैं कि बर्राकुस सनाया, यानी जब वो बोलते थे तो उनके मुंह से ऐसी रोशनी फूटती थी जैसे कि बिजली चमकती है। जब बोलते थे तो ऐसा लगता था कि उनके होठों से फूल झड़ रहे हैं। और फरमाते हैं कि ऐसे बावकार कि लोग उनके इर्द गिर्द हल्का बनाए बैठे हैं और लोग उनके सामने बिल्कुल खामोश हैं। अगर लोगों में आपस में कोई इख्तिलाफ हो रहा है तो सब लोग उनकी तरफ रुजू कर रहे हैं और जो फरमा रहे हैं उनके आगे सब लोग सरे तस्लीम खम कर रहे हैं, उनकी बातों को सब लोग तस्लीम कर रहे हैं। मैंने पूछा मन हाजा, ये बुजुर्ग कौन है? पहचान नहीं रहते कि कौन। हजरत अबू इदरीस खौलानी ने पूछा कि मन हाजा, ये कौन है? लोगों ने बताया हाजा मुआज़ इब्न जबल अल अंसारी साहिब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सहाबी रसूल हजरत मुआज़ इब्न जबल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब सुना कि ये सहाबी रसूल है अब तो जाहिर है कि दिल में इश्तियाक और बढ़ता चला गया और दिल में इश्तियाक पैदा हुआ कि मैं कैसे सहाबी रसूल से थोड़ी देर हम कलामी का शरफ हासिल करूं। मगर फरमाते हैं कि भीड़ की वजह से उस दिन मुझे मौका नहीं मिल सका। मैंने सोचा कि कल मैं सवेरे आऊंगा मस्जिद ताकि मुझे मुलाकात का शरफ मिल जाए। चुनांचे फरमाते हैं कि दूसरे दिन में आया, दोपहर में, ठीक दोपहर में आया जब जोहर का वक्त हुआ। तो मैं क्या देखता हूं कि मुझसे पहले ही हजरत मुआज़ इब्न जबल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में आ चुके और नमाज पढ़ रहे हैं। फिर मैंने भी नमाज पढ़ी। नमाज जब मुकम्मल फरमा चुके तो मैं उनके सामने की तरफ से आया और सामने हाजिर होकर के मैंने उन्हें सलाम किया और सलाम अर्ज करने के बाद मैंने कहा इन्नी उहिब्बुका, यानी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मेरा दिल आपसे लग गया, आपकी मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हो गई है, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। यहाँ हम बनारस में आए हैं, अगर हमारे कुछ अहबाब हमसे ये कह दें कि हज़रत आपकी मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो गई, हम तो बहुत खुश हो जाएंगे कि हमारे कम से कम कुछ मुहिब्बीन यहाँ पर पैदा हो गए। लेकिन ज़रा सहाबी रसूल का अंदाज़े तकल्लुम देखिए,
उन्होंने फौरन ये सवाल किया, आलिल्लाह यानी ये बता कि तुमने जो मुझसे मोहब्बत की है, मोहब्बत का जो इजहार कर रहे हो, ये बताओ कि क्या अल्लाह की रज़ा के लिए मुझसे मोहब्बत करते? वाह वाह। किस लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। वही चीज है इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर। अगर आपने किसी आलिम से मोहब्बत की, आलिम दीन से मोहब्बत की, ये सोच करके कि आलिम दीन हैं जिनसे मोहब्बत करने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, इरशाद फरमाया उक़्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसा फतहलिक, यानी या तो आलिम हो जाओ या तालिब इल्म हो जाओ या आलिम की सोहबत में बैठ करके उनसे कुछ देर दीन की बातें सुन लिया करो, और ये भी नहीं हो सकता है तो आलिम से मोहब्बत कर लो, आलिम से दोस्ती कर लो, और इन चारों से हट करके पांचवा मत बनना। पांचवा अगर बनोगे तो हिलाको बर्बाद हो जाओगे। तो अगर आलिम दीन से किसी ने मोहब्बत की रज़ा इलाही के लिए, तो अल्लाह ताला उस पर भी अजर सवाब अता फरमाता। हजरत मुआज़ इब्न जबल अंसारी ने हजरत अबू इदरीस खौलानी से इरशाद फरमाया, आलिल्लाह यानी ऐ अबू इदरीस खौलानी, ये तुमने जो मुझसे मोहब्बत का इजहार किया है, ये बता क्या रज़ाए इलाही के लिए तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? हजरत अबू इदरीस खौलानी ने अर्ज किया, आलिल्लाह यानी हाँ, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए आपसे बस मोहब्बत करता हूँ, बाकी मेरा कोई और मकसद नहीं है। फिर उन्होंने दोबारा पूछा, आलिल्लाह क्या वाक़तन रज़ा इलाही के लिए तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? हजरत अबू इदरीस खौलानी ने अर्ज किया, आलिल्लाह हाँ, सिर्फ रज़ा इलाही के लिए हम आपसे मोहब्बत करते हैं, बाकी मेरा कोई और मकसद नहीं है। ये सुनना था। हजरत अबू इदरीस खौलानी कहते हैं, फाखज़ा बिहब्वत रिदाई व जज़बनी इला नफ्सिही व क़ाला अबशिर फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल वजबत महब्बती लिल मुतहब्बिना फ़िया वल मुतजालिसीना फ़िया वल मुतबाज़िरीना फ़िया वल मुतज़ाविरीना फ़िया। यानी ऐ अबू इदरीस, हजरत अबू इदरीस खौलानी कहते हैं कि ये सुनना था कि हजरत मुआज़ इब्न जबल अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरी चादर का किनारा पकड़ा और अपनी तरफ खींचा, अपने सीने से मेरा सीना लगाया और इरशाद फरमाया, ऐ अबू इदरीस खौलानी, तुम्हें बशारत हो, तुम्हें मुबारक हो, तुम तो अल्लाह की बारगाह में महबूब हो गए हो, अल्लाह ने तुम्हें महबूबियत के मकाम पर फाइज फरमा दिया। इस वजह से कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि मेरी मोहब्बत मेरे उन बंदों के लिए वाजिब हो गई जो सिर्फ और सिर्फ मेरी रज़ा के लिए किसी से मोहब्बत करते हैं। मेरी मोहब्बत मेरे उन बंदों के लिए वाजिब हो गई जो सिर्फ मेरी रज़ा के लिए किसी के पास बैठते हैं, और मेरी मोहब्बत मेरे उन बंदों के लिए वाजिब हो गई जो सिर्फ मेरी रज़ा के लिए अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं। मेरी मोहब्बत मेरे उन बंदों के लिए वाजिब हो गई जो सिर्फ मेरी रज़ा के लिए किसी की ज़ियारत करने के लिए, किसी से मुलाकात के लिए जाते हैं। तो ऐ अबू इदरीस खौलानी, तुमने जो रज़ा इलाही के लिए मुझसे मोहब्बत की है, चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है, तुम उस वादे इलाही के मुताबिक अल्लाह की बारगाह में महबूब हो गए हो, और जाहिर है कि अल्लाह की बारगाह में जिसे महबूबियत का मकाम मिल चुका हो उसका मर्तबा किस कदर बुलंद वाला हो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, होगा कि नहीं बुलंद वाला? सुभान अल्लाह। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर है। इस तरह से आप इस एक हदीस शरीफ को निगाह में रखेंगे तो बिल्कुल आपको उसी के जलवे नजर आएंगे जो इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि यूं तो मैंने 5 लाख हदीसों को याद किया, और उन 5 लाख हदीसों में मैंने 48 हदीस करीमा का ये मजमुआ मैंने मुंतखब किया है, और ये 48 हदीसें इस किताब में हैं, मगर उनमें 4 हदीसें ऐसी हैं जो आदमी के दीन के लिए काफ़ी हैं। उनमें से पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर।
जैसे नियत उसी एतबार से उस पर बरकत होगी, उसी एतबार से उस पर सवाब का तरतुब होगा। अब हमारे ख्याल में वक्त बहुत हो गया है, क्यों हाजी साहब? हाँ, वक्त बहुत हो गया। फिर इंशाअल्लाह कभी बनारस आना होगा तो ख़ास इसी मौजू पर इन्नमल आमालु बिन्नियात ही पर इंशाअल्लाह फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। अब मैं इन्हीं जुमलों पर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। मैंने जो कुछ बयान किया इसमें जो हक़ व सवाब हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए और बयान करने में ताबीरी तशरीही या कोई भी ख़ता हुई हो मुझसे है, मैं उससे तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।